हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे से हैं, सेफ हैं और अपनी तैयारी में भी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि हमारा सी टेट का प्रिपरेशन चल रहा है, जिसमें कि मैं पेपर सेकंड पे आप लोग से बात कर रही हूँ। पेपर सेकंड में भी सोशल साइंस और सोशल स्टडी मेरा फोकस है, और उसमें मैंने सेक्शन 3 स्टार्ट कर दिया था। सेक्शन 3 के भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर 3, जो कि है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का पार्ट 1 हम देखेंगे। गवर्नमेंट को भी मैंने 2 पार्ट में बांटा है, गवर्नमेंट का पार्ट 1, गवर्नमेंट पार्ट 2। तो चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट यानी कि सरकार। स्टूडेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार का क्या स्वरूप है भारत में। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि अर्ध संघीय संरचना के नाम से भी हम जानते हैं। अर्ध संघीय से तात्पर्य है कि यहाँ पे ऑल दो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है, बट दे आर सेपरेट, यानी कि उसमें एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। सबके सेट रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है इंडिया में। दे हैव क्लियर डिवीजन ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साथ ही साथ स्टेट एंड सेंट्रल पे होने के बावजूद यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी है, जो कि ग्रास रूट लेवल पे काम करती है, और उसकी भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है, वो उस हिसाब से काम करती है। तो ये है सेपरेशन ऑफ यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। और अब हम बात करेंगे तो इंडिया में सबसे पहला जो इलेक्शन हुआ था 1952 में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद भारत में 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे सरकार का फॉर्मेशन हुआ। और अगर हम बात कर ले पार्लियामेंट्री सिस्टम का, तो भारत की जो संसदीय संरचना है वो 3 लेवल पे काम करती है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इस आधार पे जो संसद है वो काम करती है। आइए इसमें और आगे देखते हैं। गवर्नमेंट में स्टूडेंट, अब हम ये जानते हैं कि व्हाट इज स्टेट। स्टेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट। तो इंडिया एंड स्टेट का क्या कॉम्बिनेशन, हमें पता है कि इंडिया में 29 स्टेट है, 7 हमारी यूनियन टेरिटरी है। तो स्टेट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो स्टेट पे अगर हम बात करें तो इट इज अ इटालियन स्टेटमेंट, जिसे कि मिचेल ने 1469 और 1527 के बीच में यूज किया। और इसके अकॉर्डिंग स्टेट वो है जिसकी फिक्स टेरिटरी एंड कंट्रोल है, जिसकी जो सीमाएं हैं वो फिक्स हैं, उस पर कंट्रोल यानी कि पावर जो है वो फिक्स्ड है। उसे हम स्टेट के नाम से जानते हैं। अगर स्टेट की ही बात करें तो स्टेट जो है उसके पास ये अधिकार होता है, ही हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पावर ऑफ इट्स सिटीजन। इसके जितने भी नागरिक हैं, हर स्टेट में जितने नागरिक हैं, उनके ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पावर जो होती है वो स्टेट की होती है। और इसी आधार पे जो स्टेट है उसके 4 पिलर होते हैं, इंटरकनेक्टेड 4 पिलर होते हैं, जिसपे हम बात करेंगे। सबसे पहला है सिटीजन एंड द पीपुल्स ऑफ द स्टेट। जो उस स्टेट की सीमा के अंतर्गत होने वाले जितने भी नागरिक हैं वो उसका एक पिलर होता है, उससे वो अपनी मजबूती को शो करता है। देन है फिक्स टेरिटरी। हर स्टेट की अपनी फिक्स टेरिटरी होती है, सीमा होती है, उस सीमा से बाहर दूसरा स्टेट लग जाता है। थर्ड वन इज गवर्नमेंट हैज पावर एंड कंट्रोल ओवर ऑन सिटीजन लाइफ। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका पूरा अधिकार होता है कि वो उन लोगों को, जो उसके स्टेट के नागरिक हैं, उनके ऊपर अधिकार रखे, उनकी भलाई के लिए काम करे, उनके वेलफेयर के लिए काम करे। वो हर प्रकार के काम करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है इंटरनल मैनेज इट्स ओन अफेयर। और स्टेट के लिए कहा जाता है कि हर स्टेट अपने इंटरनल अफेयर को खुद से मैनेज करे, इसमें यूनियन गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके साथ ही यहाँ स्टूडेंट हम कुछ और काम देख रहे हैं स्टेट के। तो एक, हर स्टेट का एक वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट होता है, जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है उस स्टेट की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन में सुधार लाना, यानी कि वहाँ के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थिति को प्रमोट करना। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो स्टेट की ये है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज। हर स्टेट में अपनी कुछ संपत्तियां होती है, अपने रिसोर्स होते हैं, उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हर लोगों को, हर नागरिकों को उसका अधिकार प्राप्त होना चाहिए, सभी उसको सही से यूज कर सके, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसके साथ ही रिड्यूस सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि स्टेट में अगर सामाजिक और आर्थिक रूप से आपको अंतर देखने को मिल रहा है तो उसे भी रिड्यूस करना स्टेट का काम है। तो ये स्टूडेंट हमने गवर्नमेंट के अंतर्गत देखा कि स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है। अब हम इसमें आगे देखेंगे इसी चैप्टर में कि व्हाट इज प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, द प्रेसिडेंट, वो क्या होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या पावर होती है प्रेसिडेंट की।
तो स्टूडेंट, स्टेट को हमने जान लिया, गवर्नमेंट को जान लिया, अब हम प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट पे बात करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति होता है वो किसी जो देश है उसका मुखिया होता है। हेड ऑफ द इंडियन स्टेट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। ठीक है, उसका मुखिया होता है, प्रथम व्यक्ति होता है प्रेसिडेंट। सबसे पहले आप स्टूडेंट जो इमेज देख रहे हो उसमें आप गेस कर सकते हो, ये इंडियन प्रेसिडेंट की इमेजेस है, उनका कार्यकाल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जितने भी हमारे राष्ट्रपति हुए हैं उनकी यहाँ पे वन बाय वन इमेज लगी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ इंडियन स्टेट होता है, वो जो भारत है उसका मुखिया होता है एक तरीके से। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत के पहले हमारे जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर महिलाओं में बात करें तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वॉज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, जो कि 12th नंबर की थी और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। प्रेजेंट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो श्री रामनाथ कोविंद जो है वो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और इनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वो कोई भी राष्ट्रपति होता है तो उनको ऑफिशियली रहा जाता है, राष्ट्रपति भवन में उनको रहना होता है, जो कि न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश है। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ जो भी प्रेसिडेंट होते हैं उसकी कुछ खूबियां होनी चाहिए, उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो उस पर हम जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड है वो है सिटीजन, कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन सिटीजन। जो भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो उसको इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक होना चाहिए। और उसकी एज 35 ईयर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम एज नहीं होनी चाहिए। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, वो लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर एनी फॉर्म एंड लेवल ऑफ वर्क। किसी भी सरकार के अंतर्गत उसे किसी भी प्रकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हुआ होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का वो उसने लाभ नहीं लिया होना चाहिए। एंड इनडायरेक्ट इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल प्रोसेस, और ये एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्टेड होते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के माध्यम से। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था अबाउट प्रेसिडेंट। अब हम इनके पावर के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, हमने गवर्नमेंट के बारे में जान लिया, स्टेट के बारे में जान लिया, इवन प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम इनकी कार्य के बारे में जानते हैं, क्या क्या इनकी पावर होती है तो और क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हमने इनके कार्य को 4 भागों में बांटा है, जिसमें कि हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो एग्जीक्यूटिव, कार्यकाली तथा विधायकी, यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पे बात करते हैं, तो ही हैज पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम। उनके पास प्रधानमंत्री को अपॉइंटमेंट करने का पावर होता है। और साथ ही साथ पीएम की जो मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल्स होते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनकी कमेटी के, उनको अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट। और गवर्नमेंट के की पोजीशन होल्डर जो होते हैं, लाइक आपके स्टेट गवर्नर हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी हो गए, आपके कंट्रोलर हो गए, ऑडिटोरियल जनरल ऑफ इंडिया हो गए, एंड एम्बेसडर एंड हाई कमीशन, इन सबको भी अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट करता है। साथ ही साथ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, जो यूपीएससी जो यूपीएससी का चेयरमैन होता है उसका भी अपॉइंटमेंट आपका प्रेसिडेंट करता है। इसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस है, जज है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनका भी अपॉइंटमेंट हमारा प्रेसिडेंट करता है। जहां पे हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट ये इन सबको अपॉइंट करता है, वहीं पे इन सबको रिमूव करने की, इनकी इनकी जो पोजीशन है उससे इनको रिमूव करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है। और साथ ही साथ जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो हमारी आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर होता है, यानी कि एयरफोर्स, नेवी तथा आपकी जो आपकी आर्मी है उसका ये सुप्रीम कमांडर होता है। स्टूडेंट, अभी हमने एग्जीक्यूटिव पे बात करी, अब हम लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे बात करते हैं। तो इनको जो फंक्शन है सबसे पहला वो है ऑफिशियली ओपन द एनुअल पार्लियामेंट सेशन। जो हमें प्रेसिडेंट होते हैं वो संसद का जो पहला सालाना सत्र होता है उसको ओपन करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। पावर टू डिसॉल्व लोकसभा, इनके पास इतनी पावर होती है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। एवरी बिल टेक प्रेसिडेंट असेस बिफोर बिकम अ लॉ, कोई भी जो बिल होता है वो लॉ बनने से पहले इसमें राष्ट्रपति की एक तरीके से उसमें सहमति होनी जरूरी होती है। एंड पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉल ए ज्वाइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इनके पास इतनी पावर होती है कि लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन कर सके। तो ये हमने कुछ इनके एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन देखे। आइए इसमें और आगे देखते हैं।
स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके क्या जुडिशरी और फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं। तो यानी कि न्यायपालिका से और वित्तीय संबंधी कौन से इनके कार्य और पावर होती है। तो सबसे पहले न्यायपालिका से संबंधित हम देखते हैं। तो pardon and reduce sentence of convicted prisoner on a special mercy ground। अगर कोई भी अपराधी है उसने स्पेशल मर्सी दाखिल करी है प्रेसिडेंट को, तो उनके पास इतनी पावर होती है कि उसकी जो सजा है उसको रिड्यूस कर सके, उसे उसे दोहराई जा सके, उसमें फिर से सुनवाई हो। तो इतनी पावर होती है हमारे प्रेसिडेंट में। एंड स्पेशल पावर ड्यूरिंग एबनॉर्मल और इमरजेंसी सिचुएशन। अगर देश में एबनॉर्मल या इमरजेंसी की सिचुएशन है तो उस समय इनके पास स्पेशल पावर होती है। स्पेशल पावर इस चीज की भी होती है कि अगर सपोज कंट्री में कुछ फाइनेंशियली कंडीशन खराब चल रही है तो ही कैन रिड्यूस सैलरी ऑफ ऑल द गवर्नमेंट ऑफिस, जिसमें कि आपके जज भी इंक्लूड होते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आपके जजेस होते हैं उनकी सैलरी भी इसमें रिड्यूस की जाती है। एंड अ सिचुएशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी इज ऑलवेज नोन एज प्रेसिडेंट रूल। जब राज्य में इमरजेंसी लगती है तो उसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। तो ये तो इनके जुडिशियरी फंक्शन हो गए। अब हम फाइनेंशियल फंक्शन देखते हैं। तो इसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ एनी मनी बिल इन इंडियन पार्लियामेंट। भारत के जो संसद है उसमें कोई भी अगर वित्तीय संबंधी बिल लॉन्च हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो इंट्रोड्यूस आपके प्रेसिडेंट करते हैं। एंड प्रेजेंटेशन ऑफ प्रपोज बजट, जो भी बजट है उसको प्रपोज करते हैं आपके प्रेसिडेंट बीइंग एवरी फाइनेंशियल ईयर। जैसा कि हम लोग ने बात की, सभी जो सत्र होता है संसद का उसको ओपन भी ये करते हैं और जो बजट होता है सालाना उसको एक तरीके से उसका प्रेजेंटेशन भी करते हैं। तो ये कुछ हमने इनके स्टूडेंट फंक्शन देखे हमारे प्रेसिडेंट के। गवर्नमेंट अभी आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें हम आगे भी बात करेंगे। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो कहीं ना कहीं मैं इसे 3 पार्ट में बांट रही हूँ, क्योंकि लास्ट पार्ट में मुझे आपके को आपके लिए एमसीक्यूज भी लाने हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और प्लीज अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, आप मेरी हेल्प कर सकते हो मेरी इस प्रेजेंटेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा के। तो प्लीज आप मेरी इस माध्यम से हेल्प करिए। और टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। फिर हम मिलते हैं गवर्नमेंट के पार्ट 2 पे।